अवधूत भगवान राम महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर विनोद कुमार सिंह से संक्षिप्त मुलाकात में एबीआर कॉलेज और सर्वश्री समूह के इतिहास के बारे में पता चला। उन्होंने बताया कि परम पूज्य अवधूत भगवान राम जी ने 1980 में इस कॉलेज की स्थापना किया था। उनके साथ पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर एवं पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा भी इस कॉलेज की तपोभूमि पर अपना बहुमूल्य समय दिया है। पूज्य बाबा ने 21 सितंबर 1961 को श्री सर्वेश्वरी समूह की स्थापना किया। श्री सर्वेश्वरी समूह द्वारा संचालित 19 सूत्री कार्यक्रम संचालित है, जिसमें मुख्य रूप से अपाहिजों तथा कुष्ठियों की सेवा करना, विपत्ति से घिरे हुए व्यक्तियों को अपेक्षित स्नेह एवं सहयोग देना, देश में प्राकृतिक एवं दैविक आपदा से प्रभावित लोगों को भोजन, वस्त्र, औषधि आदि की व्यवस्था। वीरकुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कर्तव्यनिष्ठ तथा कर्मठ कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी एवं महाविद्यालय शासी निकाय के दानदाता सदस्य पूज्य गौतम राम, अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह, श्रम संसाधन मंत्री सचिव डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि प्रोफेसर डॉक्टर अवध बिहारी सिंह का सहयोग तथा विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जी नमस्ते, बिहार दर्शन से असलम परवेज। मैं सासाराम के सरजमी पे हूँ और उस जगह पे हूँ। आप देख रहे हैं कि यहाँ एक ऐसा कॉलेज है जिसका नाम अवधूत भगवान राम महाविद्यालय है। अवधूत भगवान आप जान रहे हैं कि देशी नहीं विदेश में जाने जाते हैं, भगवान के रूप में जाने जाते हैं। उन्हीं के नाम से ये कॉलेज है, काफ़ी पुराना कॉलेज है। यहाँ पे प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हैं, प्राचार्य महोदय बैठे हुए हैं। आप जान रहे हैं कि इनका नाम डॉक्टर विनोद कुमार। जाहिर सी है कि आने के बाद कॉलेज का नक्शा काफ़ी चेंज हुआ है, काफ़ी बेहतर हुआ है। और बेहतर कैसे हुआ है ये इनकी ज़ुबानी में सुनाऊंगा, लेकिन मैं ये बता दूं कि इनके आने के बाद ये कॉलेज जो है उससे अपने नाम के अनुसार बना है। जाहिर चीज़ है कि और भी बेहतर बनेगा अगर यहाँ प्रोफेसर डॉक्टर विनोद सिंह यहाँ पे रहेंगे, तो जाहिर चीज़ है कि ये कॉलेज काफ़ी आगे की ओर जाएगा। तो आइए मैं रूबरू करा रहा हूँ, चूँकि ये प्राचार्य हैं और कैसे ये इस कॉलेज को बेहतर किए हैं और भी क्या इनका मंशा है, क्या लक्ष्य है, क्या एम है, इनके ज़ुबानी में यार बता रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, सबसे पहले बिहार दर्शन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप इस कॉलेज के प्राचार्य बने हैं, कम समय में इस कॉलेज को बहुत बेहतर करने का काम किए हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहेंगे कि आपने मेरे महाविद्यालय का भ्रमण किया और मुझे इस लायक समझा कि मैं बिहार दर्शन में अपने बातों को कह सकूं, जिससे दर्शक लोग इस महाविद्यालय को अधिक से अधिक लोग देख सके और सुन सके। सबसे पहले कि मैं 11 जून को विश्वविद्यालय चयन समिति के चयनित अस्थाई प्राचार्य के रूप में मैं यहाँ योगदान किया। और जब मैं आया तो पहले तो देखा कि बहुत वातावरण जो था वो शैक्षणिक वातावरण पूरी तरह से नहीं बना था। तो मैंने नमन किया सर्वप्रथम गुरु किन्नाराम बाबा, सरकार बाबा अवधूत भगवान राम को, और हमारे जो दानदाता हैं पूज्य श्री गौतम बाबा को। श्रद्धेय को मैं नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए इस कैंपस में आया, योगदान किया। और मैं एक ड्रीम बनाकर आया, चूँकि 21 वर्ष तक मैं उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ ज़िले में SNPG कॉलेज में बतौर प्रोफेसर के रूप में दर्शन विभाग में कार्यरत था। जब मेरा यहाँ चयन हो गया तो मैं ज्वाइन करने के बाद सोचा कि अपनी कर्म भूमि, चूँकि उत्तर प्रदेश मेरी कर्म भूमि रही है और बिहार का सासाराम मेरी जन्मभूमि रही है, और पिताजी के वात्सल्य प्रेम में शुरू से, पिताजी चीफ मैनेजर स्टेट बैंक के थे, अब वो नहीं है, फिर भी एक पिता पुत्र का वात्सल्य प्रेम साथ में रहा था। तो पिताजी प्रायः कहा करते थे कि देखो विनोद, मैंने तुम्हारा नाम विनोद इसीलिए रखा है कि तुम जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों का ऋण जरूर चुकाना। और मैं वहाँ का एडेड कॉलेज, बहुत बड़ा कॉलेज, SNPG कॉलेज आजमगढ़ पूर्वांचल विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा कॉलेज है। यूपी कॉलेज और
हरिश्चंद्र और टीडी कॉलेज के बाद आज स्वतंत्र रूप में वह आजमगढ़ का सबसे बड़ा कॉलेज है, जहाँ 12,500 छात्र छात्राएँ पठन पाठन करती हैं। उसके बावजूद भी 21 वर्षों के बाद पिताजी की वो वाणी मुझे याद थी कि कर्म भूमि के बाद तुम अपने जन्मभूमि का ऋण जरूर चुकाना। और अंततः मैं सासाराम की धरती पर इन महापुरुषों के आशीर्वाद से आया और जन्मभूमि का ऋण चुकता करने के लिए सर्वप्रथम मैं इस कॉलेज का जो वातावरण था उसको प्रकृति से जोड़ने का काम किया और बड़ा सौभाग्य मिला। आपको मैं ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि 21 सितंबर को जिस सरकार बाबा जो इस कॉलेज की स्थापना की है, 1980 में यह स्थापना हुआ है और उस स्थापना काल में देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र बाबू इस धरती पर आए हुए हैं। ये नमन है धर्मी, यह तपोभूमि हमारे लिए नमन है। मैं नमन करता हूँ कि ऐसे महापुरुष सरकार बाबा लाके ईंट रखे और स्थापना कराए और आज तो यह बृहद रूम बन गया और मेरी नई बिल्डिंग है। मैं दावा करता हूँ, आप देखिएगा, आप कैमरे की नज़र से लोगों को दिखाइए कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में ऐसे नया भवन, भूकंप विरोधी ऐसा भवन शायद ही कहीं हो। मेरे नज़र में और मेरे संज्ञान में तो नहीं लग रहा है कि अभी कोई बना है। ये भवन जो जिसके बारे में बता रहे हैं आपके आने के बाद बना है? ये भवन हमारे पहले बन चुका था। अच्छा। लेकिन बालू गिर रहा था, उसका रंग रोगन अभी तो पहला मैं केवल अस्तर दिया हूँ। अच्छा। चूँकि 21 तारीख को सर्वेश्वरी समूह की स्थापना दिवस मनाया जाता है मेरे कॉलेज में प्रत्येक वर्ष, तो जून में आए, जुलाई अगस्त से सर्वेश्वरी स्थापना दिवस मनाए और बाबा का पुण्यतिथि भी मनाए और दोनों पूरा रंग रोगन करने के बाद जब मैं आया तो एक बहुत बड़ी सांप मेरे बगल से गुजरा। मैं नमन किया, कितना बड़ा सांप झाड़ी लगा हुआ था। मैंने कहा पहले इसकी सफाई कराएं। सफाई कराने के बाद 2-3 बच्चे गिर गए सामने, इतना पानी लग जाता था बरसात के दिनों में। चूँकि जून में आए थे, जुलाई में बहुत बारिश हुआ, तो हमने ठाना कि नहीं। मैंने अपने शासी निकाय से बात किया और शासी निकाय के हमारे माननीय अध्यक्ष जो हमारे श्रम संसाधन मंत्री श्री संतोष सिंह जी हैं और हमारे कुशल सचिव प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह जो सेवानिवृत्त शंकर डिग्री कॉलेज से हुए हैं। उसके बाद हमारे दानदाता पूज्य गौतम बाबा, जिनका हरदम आर्थिक तन मन धन आर्थिक रूप से हरदम सहयोग रहता है, और उन्होंने कहा कि आप प्राचार्य जी कॉलेज के विकास, शैक्षणिक विकास के लिए आप करिए, हमारी पूरा आशीर्वाद आपको है। गुरु पूर्णिमा को हम जब गए थे तो उनका आशीर्वाद हमको मिला। बुलाए, अपने कमरे में बुला के मुझे आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि आप इस कॉलेज को जितना आगे हो सकता है ले जाइए। और उन लोग के आशीर्वाद से आज आप देख सकते हैं, मैं छोटी मुँह बड़ी बात, बहुत तो कुछ नहीं किया हूँ, चेंजिंग तो बहुत हुआ है, लेकिन हाँ प्रकृति के साथ इसको जोड़े हैं, ग्रीनरी में लाए हैं, इसको पार्क बनवाए, पीसीसी चारों तरफ से सड़क का निर्माण कराए, चारों तरफ जो है वातावरण के लिए बिजली का वो सब तार लटक रहा था, सबको हटवा के नया वायरिंग करवा दिए। उसके बाद सीसीटीवी कैमरे से पूरी तरह लैस हो गया है और शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए मैं अभी तक लगता है कि 5 सेमिनार हमने यहाँ आयोजित किया आने के बाद। हाँ, 5 सेमिनार, हर महीने में एक सेमिनार कराते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमने अभी 2 दिन पहले रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया, जिसमें हमारे 10 कर्मचारी और 1 छात्रा 11 लोगों ने रक्तवीर की भूमिका निभाया। रक्तदान करके रक्तवीरों की भूमिका उन्होंने निभाया। तो शिक्षा को चिकित्सा से भी मैं जोड़ा, और चूँकि समाज सेवा से मैं पहले से कार्य करते आ रहा हूँ, लोग मुझे जानते हैं इस जिले में कि मैं समाज सेवा के क्षेत्र में और शिक्षाविद के रूप में मुझे सभी लोग जानते हैं। तो इसलिए मैं शैक्षणिक गतिविधियों को सामाजिक और चिकित्सा के क्षेत्र में जोड़ते हुए जो अवधूत भगवान राम जो हमारे सरकार बाबा थे, जो सर्वेश्वरी की स्थापना किए, जो उनका मूल उद्देश्य था, आज भी पड़ाव आश्रम पर और क्रीमकुंड आश्रम पर आप चले जाएंगे तो सामाजिक सेवा क्षेत्र में उन लोगों का तुलनीय योगदान है। उस योगदान में एक छोटा सा तिनका का काम हम शुरू किए हैं और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है
हमारे सारे कर्मचारी कंधा से कंधा मिलाकर, उन्होंने सुबह नहीं देखा, न शाम देखा, न रात देखा, सभी लोग अपना बहुमूल्य समय देकर, यहाँ तक कि छुट्टियों के दिन में रविवार को भी हमारे कर्मचारी आए और कार्यों को देखे और सब लोग मॉनिटरिंग किए, जिसके चलते आज पूरी तरह गुणवत्तापूर्ण कार्य हुआ है जो आपको दिखाई पड़ रहा है। देखिए, ये प्राचार्य महोदय हैं। प्राचार्य महोदय के बारे में मैंने बताया है कि ये डॉक्टर विनोद कुमार सिंह नाम है। जाहिर चीज़ है कि ये नाम के मोहताज नहीं हैं। आप जान रहे हैं कि शहरी नहीं बल्कि पूरा शाहबाद इन्हें जानता है, इन्हें इस नाम से जानता है। विनोद कुमार सिंह उज्जैन के नाम से ये जाने जाते हैं। जाहिर चीज़ है कि ये समाज सेवी के रूप में भी है, समाज के बीच ये उठना बैठना करते आए हैं। यही कारण है कि आज इन्हें यहाँ काम करने में काफ़ी बेहतर रहा है, काम करने में काफ़ी सहयोग मिला है। जैसा ये बता रहे हैं कि हमारे कॉलेज के सारे लोग जो हैं वो टीचिंग हो नॉन टीचिंग हो, सारे लोगों ने साथ दिया, और साथ इसलिए दिया कि ये भगवान साहब के नाम से जाना जाता है। आप जान रहे हैं कि भगवान अवधूत भगवान के नाम से काफ़ी प्रचलित हैं, काफ़ी चर्चित हैं, और उनके दीवाने हैं। जैसा इन्होंने बताया है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी भी उनके शिष्य थे, विश्वनाथ प्रताप भी शिष्य थे, इंदिरा गांधी भी शिष्या थी। तो उनके नाम से ये कॉलेज आप देख रहे हैं। उनकी तस्वीर को मैं दिखा रहा हूँ, पीछे भी आप देख लीजिए कि चारों तरफ उनका चेहरा नज़र आ रहा है, उनकी तस्वीर नज़र आ रही है, और इसलिए नज़र आ रही है कि ये सारे लोग कहीं ना कहीं उनके आशीर्वाद से इस कॉलेज में काम करते नज़र आ रहे हैं। तो विनोद सिंह के आने के बाद इस कॉलेज में जो काफ़ी डेवलप हुआ है, काफ़ी बेहतर हुआ है, तो कुछ लोगों के ज़ुबानी मैं सुना रहा हूँ। आप जान रहे हैं कि इनके साथ एक टीम है, और टीम के बदौलत आज ये कॉलेज का रूप लिया है, काफ़ी बेहतर हुआ है। तो आइए मैं उनके ज़ुबानी भी आपको, एक लोग बैठे हैं। हालांकि आप जान रहे हैं कि अभी शाम का समय हो गया, बावजूद ये लोग, चूँकि प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हैं चैम्बर में, इसलिए ये लोग भी बैठे हुए हैं। और क्या ये लोग कहते हैं मैं इनके ज़ुबानी सुना रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या नाम है सर आपका? जी, मैं ब्रजराज पासवान, यहाँ पर कार्यालय सहायक हूँ। अच्छा। सर का पासवान बहुत जी, एक चीज़ बताइए कि अभी आपके कॉलेज का पूर्व में आया था, जी, काफ़ी मैं गंदगी देखा था, पानी भी जमा देखा था, जी जी अभी काफ़ी बेहतर देख रहे हैं। क्या जी, सोच बहुत रहे थे? बहुत बहुत सफाई सुथरा। अभी सर के आने से बहुत प्रभाव पड़ा है। यहाँ के कर्मचारी बहुत उत्सुक हो गए हैं, क्रियाशील हो गए हैं, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। कॉलेज बहुत साफ सफाई पर, पढ़ाई पठन कार्य जितने भी चल रही हैं, सर के आने से, सर के प्रभाव से बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ सभी कर्मचारी खुशहाल हैं, और जितने भी छात्र छात्राएँ यहाँ हैं, सर से बहुत खुश हैं। यहाँ जो भी का देखिए, पासवान जी हैं, और पासवान जी जो कह रहे हैं आप देख रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि काम बेहतर होता है तो लोगों के बारे में कहा भी जाता है बेहतर, लोग बताते भी हैं बेहतर। जैसा पासवान जी बता रहे हैं कि जब यहाँ डॉक्टर विनोद कुमार सिंह का आगमन हुआ है, प्राचार्य के पद पर बैठे हैं, ये कॉलेज दिन दूनी रात चौगुनी काफ़ी तरक्की किया है, काफ़ी बेहतर किया है। जैसा ये बता रहे हैं कि सौंदर्यीकरण के साथ साथ पठन पाठन भी काफ़ी बेहतर हुआ है। यहाँ पे एक साहब और हैं, इनके ज़ुबानी में सुना रहा हूँ। इसमें क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर सुनील कुमार है। मैं जूलॉजी डिपार्टमेंट का प्रोफेसर हूँ। क्या कहेंगे, विनोद जी आ गए हैं प्रिंसिपल बनकर, हाल में ही आए हैं, और देखते ही देखते कॉलेज का नक्शा चेंज हुआ है। क्या सर, अगर मैं अपने प्रिंसिपल साहब के विषय में कुछ कहूँ तो बहुत कम है। इतना इन्होंने इतना कम समय में कर दिया कि बहुत कम है। हमारी ज्वाइनिंग यहाँ 2008 में हुई है, लेकिन हमारे फैकल्टी, साइंस फैकल्टी का एफिलिएशन ही नहीं था। हम लोग मन साइंस था, लेकिन परमानेंट एफिलिएशन नहीं था। 3 साल बीच में गैपिंग भी हो गया था। हम लोग बहुत निराश थे। हम लोग को ऐसा लग रहा था कि हम लोग को कॉलेज छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ ये बताइए, चूँकि 3 फैकल्टी होता है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, जी, तो आपके यहाँ सब है ना? हाँ, नहीं, इनके आने से पहले केवल आर्ट्स ही चल रहा था। ये आर्ट्स में एडमिशन था, साइंस कॉमर्स में एडमिशन क्लोज हो गया था। लेकिन इन्होंने जैसे ही यहाँ पाव रखा तो हमारे पास इन्होंने फ़ोन किया कि सुनील जी, आप सुनील जी बोल रहे हैं? हम बोले हाँ सर। कौन आप कौन? तो मैं ABR कॉलेज का प्रिंसिपल डॉक्टर विनोद कुमार बुजान बोल रहा हूँ। तो मैं इनसे कहा कि सर, आपकी आवाज़ इतनी सुंदर है तो आप काम कितना करेंगे? तो बोला कि सुनील जी आप आइए पहले, तब देखिएगा कि मैं क्या क्या करता हूँ। तो आते आते इन्होंने पहले साइंस और कॉमर्स का एफिलिएशन लिया।
8 साल को पहले से था। यानी अब तीनों फैकल्टी जो अब तो तीनों फैकल्टी में एडमिशन भी हो रहा है और तीनों फैकल्टी अस्थाई हो गया है। हम तो ये बहुत पता खुश हैं चलता साइंस है के कि लोग। आपकी मायूसी को हाँ, इन्होंने दूर डॉक्टर किया, विनोद ने खुशी में तब्दील कर दिया। बहुत बहुत खुशी में। हम लोग मैंने हमारे साथ तो हमारे परिवार भी जुड़ी हुई है, वो लोग भी बहुत खुश हो गए कि अरे वाह, सर को आते ही साइंस का एफिलिएशन मिल गया, बहुत खुशी की बात है। और आप तो पहले भी आए हैं, आप यहाँ आते आते जैसे ही इन किए होंगे, हम देखते थे। हाँ आप इन किए होंगे दरवाजे पे, आपको लगा के करे कितना परिवर्तन हो गया है। काफी चेंज। जबकि ऐसा नहीं है कि बहुत सारा पैसा इन्होंने खर्च किया है, नहीं, पैसा को देखते हुए काम करते हैं। पैसा तो पहले भी था, लेकिन हम लोग पड़े हुए थे, इसी तरह कोई काम नहीं हो रहा था। चेयर में बस चेयर पे विनोद जी आ गए और देखिए। सारा काम बने, कम बजट में बहुत काम हो रहा है। प्रोफेसर सुनील जी मैडम। देखिए, डॉक्टर सुनील कुमार हैं और सुनील कुमार के ज़ुबानी आप सुन रहे हैं कि क्या कह रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि अच्छा काम करने वाले जो भी लोग होते हैं उनको अच्छा ही कहा जाता है। जिस तरह से डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने यहाँ कार्य कर दिखाया है, तो आज उसकी मिसाल दी जा रही है, बेहतर बताया जा रहा है। और इसलिए बताया जा रहा है कि जिनके नाम पे ये कॉलेज है, आज उसके नाम पे देखा जा रहा है। जाहिर चीज़ है कि इस कॉलेज को बहुत पहले अच्छा होना चाहिए था, बेहतर होना चाहिए था, हर मामले में फिट होना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं समय की बर्बादी की गई है, समय को गंवाया गया है। और इसलिए गंवाया गया है कि एक ना एक दिन यहाँ विनोद जी को आना था और उनके कर कमलों से इस कॉलेज को बेहतर बनना था। तो आज वो दृश्य देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक साहब और हैं, इनके ज़ुबानी मैं सुना रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या नाम है सर आपका? रजनीश कुमार सिंह। जी, रजनीश कुमार सिंह। रजनीश कुमार सिंह। मैं लेक्चरर हूँ। अच्छा सर, किस फैकल्टी का? इकोनॉमिक्स में है। इकोनॉमिक्स में? जी सर। कब से हैं आप? 2008 से। 8 से। जी। अभी 2024 जाने वाला है। जी। इतने लंबे कई प्रिंसिपल आए, कई यहाँ प्रचार आए। जी। इस तरह का सब प्रचार नहीं थे। उस समय में अंतर बताइए। बहुत अंतर है। क्या अंतर? बहुत सारा अंतर है, बहुत अंतर है। इसका अंतर का कोई सीमा भी नहीं है। सर के आने से बहुत आगे हम लोग का कॉलेज है। बहुत इस तरह का प्रिंसिपल हम लोग का नहीं थे पहले, जो आ जाए हैं। क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे बीइंग ए लेक्चरर, यहाँ के स्टूडेंट को क्या मैसेज देंगे? यहाँ के मेरे प्रिंसिपल अच्छे हैं, मेरे प्रिंसिपल अच्छे हैं, कॉलेज अच्छे चल रहा है, हर चीज़ विधि व्यवस्था है, कोई कमी नहीं है अभी। तो शहर के या उसके आसपास के स्टूडेंट को आप कहेंगे ना? हाँ, नामांकन कराए। हाँ, हम सब लोग कहते हैं, हम लोग तो कहते हैं। हाँ, हम लोग सब कहते हैं। यहाँ डॉक्टर विनोद कुमार सिंह आ गए। जी सर। क्या नाम बताएं? रजनीश कुमार। देखिए, रजनीश जी हैं, यहाँ लेक्चरर हैं। जाहिर चीज़ है कि इनके ज़ुबानी भी आप सुन रहे हैं, ये भी कहते नज़र आ रहे हैं कि डॉक्टर विनोद कुमार सिंह जब से आए हैं, ये कॉलेज दिन दूनी रात चौगनी काफ़ी बेहतर हुआ है, तरक्की किया है, आगे बढ़ा है, हर मामले में बेहतर हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी शिक्षण संस्थान होता है, वहाँ का एजुकेशन बेहतर होना चाहिए, वहाँ के स्टाफ बेहतर होना चाहिए। सभी लोग वैसे हैं, लेकिन सिर्फ एक आदमी यहाँ आने से ये सारा माहौल बदला है। और बदला इसलिए है कि एक अच्छे और बेहतर इंसान का यहाँ आगमन हुआ, यहाँ प्रिंसिपल बनकर आए, विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार, विश्वविद्यालय के आदेशानुसार यहाँ कार्य हो रहा है और काफ़ी बेहतर कार्य हो रहा है, उसे मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ एक साहब और हैं, इनके ज़ुबानी सुने। क्या नाम सर आपका? मेरा ओम प्रकाश सिंह नाम हुआ, मैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स से हूँ। और इसके पूर्व मैं मेकॉन में एज ए जूनियर साइंटिफिक अफसर था। अच्छा। और जब से मैं बाबा कॉलेज में आया हूँ, काफ़ी उतार चढ़ाव मैंने देखा 2008 से। और भी 8 से हैं? जी हाँ, बहुत लंबा समय रहा। और कभी कुर्सी शोभता है व्यक्ति के व्यक्तित्व से, और कहीं भी व्यक्ति की शोभा होती है उस कुर्सी से। तो हमारे महाविद्यालय में जब से डॉक्टर विनोद कुमार सिंह जी ने ज्वाइन किया, तो इस महाविद्यालय का आमूल-चूल परिवर्तन हुआ। इन्होंने आते ही सबसे पहले कॉलेज की जो अंधियारा यहाँ फैला हुआ था, निगेटिविटी फैली हुई थी, उसको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करके इन्होंने बिल्कुल आमूल-चूल परिवर्तन किया। और इन्होंने एक संदेश दिया, उन सरकारी महाविद्यालयों को संदेश दिया कि अच्छे ढंग से महाविद्यालय को चलाने के लिए, सजाने के लिए बहुत अधिक पैसों की आवश्यकता नहीं पड़ती। आवश्यकता पड़ती है एक प्रबल इच्छा शक्ति की, एक मजबूत चरित्र की, जिन्होंने साबित कर दिखाया। और आते ही आते इनके निर्देशन में
सेंट्रल गवर्नमेंट से स्किल डेवलपमेंट की टीम आई जो कि हमारे यहाँ सर्वे करके चली गई है। संभवतः रोहतास जिला का प्रथम कॉलेज होगा जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट का सेंटर खुलेगा और यहाँ पे जॉब मेला लगेगा। एक चीज़ ये बताइए, एक सवाल आपसे है कि 2008 से आप हैं, जैसा आप बता रहे हैं कि डॉक्टर विनोद सिंह के आने के बाद कॉलेज में काफ़ी चेंजिंग आई है। जी 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 जी। जैसा ये बताया अभी कि यहाँ सिर्फ आर्ट्स चल रहा था, साइंस कॉमर्स नहीं चल रहा था, नहीं इसके क्या कहेंगे आप? जी, महाविद्यालय के साथ इसके पूर्व में लगातार धोखे होते रहे और ये धोखा इस रूप में सामने आया कि लगा कि महाविद्यालय में तालाबंदी हो जाएगी। जब इन्होंने ज्वाइन किया तो 4 महीने से वेतन बंद था। इन्होंने आते आते सबको मीटिंग बुला करके सबके अंदर वो उत्साह का ताना बाना बुना कि लोग सारे मतभेद भुला करके और इनके कदम से कदम मिलाकर करने लगे, कदम चाल चलने लगे। और मात्र 8 दिनों में, इनके ज्वाइनिंग के 8 दिनों के अंदर साइंस का स्थायी से एफिलिएशन मिल गया। 32 सालों बाद, कॉलेज के स्थापना के 32 सालों बाद। इसके पूर्व में आर्ट्स चल रहा था और कॉमर्स और साइंस जो है वो भी अस्थायी संबंधन हमारा मिल गया। इसके अलावा भविष्य में हमारे महाविद्यालय में बीएड, डीएलएड, बीबीए, बीसीए, कंप्यूटर एजुकेशन बहुत जल्द हमारे यहाँ ओपनिंग होने वाला है। मात्र 15-20 दिनों में कंप्यूटर का सारा सेटअप हमारे यहाँ आ चुका है। यहाँ बच्चों को हम मात्र 100 रुपया महीने में हम वो डिग्री देंगे जो बाहर में 12,000 15,000 मिलती हैं। क्या नाम है? मेरा ओम प्रकाश सिंह नाम हुआ। हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य ने आते ही एक कुलगीत लिखा। अच्छा। कुलगीत वो होता है जिसमें महाविद्यालय का सारा संक्षेप छिपा होता है और विद्यार्थियों को एक संदेश दिया कि ये जो है केवल तुम्हारा महाविद्यालय नहीं है, तुम आओ, ये डिग्री मशीन नहीं है, बल्कि ये क्या है। मैं उनके कुलगीत को गाता हूँ। हमारे आन का मंदिर, हमारे ज्ञान का मंदिर, अवधूत भगवान राम कॉलेज, समुन्नत ज्ञान सित परम यह ध्येय शुभ नारा, खुले नव द्वार शिक्षा के, रुचिर संदेश मन भावन, हमारे आन का मंदिर, हमारे ज्ञान का मंदिर। हमारा महाविद्यालय सभी विद्यार्थियों को यह शिक्षा देता है, यह संदेश देता है कि तुम केवल हमारे यहाँ पढ़ने ही नहीं आओ, संस्कार भी सीखो और रोजगार भी पाओ। रोजगार परक शिक्षा की ओर हम एक कदम बढ़ा चुके हैं इसकी डेवलपमेंट सेंटर के द्वारा। देखिए, जैसा ये बता रहे हैं इस कॉलेज के ये लेक्चरर हैं, जाहिर चीज़ है कि जो गुण है, जो गुणगान ये गा रहे हैं, उस गुणगान को मैं दिखा भी रहा हूँ। आने के बाद, प्रिंसिपल साहब के आने के बाद जो कॉलेज में डेवलपमेंट हुआ है, जो कॉलेज को आगे की ओर बढ़ रहा है, जो कॉलेज की सुंदरता बढ़ी है, उस दृश्य को भी मैं दिखा रहा हूँ। जैसा ये लोग बता रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें दम दिख रहा है। इस तरह से मैं कॉलेज का ये रूप दिखा रहा हूँ कि कॉलेज का रूप क्या है। अभी आपने देखा कि डॉक्टर विनोद कुमार सिंह जो MA दर्शन शास्त्र PhD बेचू से हैं, जाहिर चीज़ है कि यहाँ के जो प्रचार बनने के बाद इन्होंने महाविद्यालय का कुलगीत जो लिखा है, अभी उस कुलगीत को पढ़कर भी सुनाया गया है। यही है कुलगीत, अपने प्रधानाचार्य कक्ष के बाहर ये लगाए हुए हैं। चूँकि आप जान रहे हैं कि इनकी एक श्रद्धा है, इनका एक प्रेम है, चूँकि ये कॉलेज अवधूत भगवान के नाम से है। मैं वो दृश्य दिखा रहा हूँ अवधूत भगवान का, मैं ये बिल्डिंग का दृश्य दिखा रहा हूँ कि काफ़ी भव्य है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक तरफ हरा भरा भी देखा जा रहा है, एक तरफ सफाई भी देखी जा रही है। यानी किसी भी शिक्षण संस्थान की जो सुंदरता होनी चाहिए वो यहाँ पूरे तौर पे आप देख रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि ये सारा क्लासरूम है, हालांकि शाम का समय है, बच्चे जा चुके हैं, यहाँ के स्टूडेंट जा चुके हैं, छुट्टी हो चुकी है। वैसे भी आप जान रहे हैं कि परीक्षा भी चल रही है, यहाँ भी सेंटर पड़ा हुआ है, तो सेंटर में भी परीक्षा जो चल रही है काफ़ी साफ़ सुथरा हो रहा है। ये बिल्डिंग आप देख लीजिए कि ये बिल्डिंग भी एक भव्य रूप ले चुका है, ये बिल्डिंग भी नया बना है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि डॉक्टर विनोद सिंह के आने के बाद ये कॉलेज काफ़ी विकास की ओर गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रिंसिपल साहब खड़े हैं। मैं प्रिंसिपल साहब के ज़ुबानी में, ये बिल्डिंग विनोद जी कब बना है? ये बिल्डिंग 3 साल पहले, 3 वर्ष पहले से काम लगा है। हाँ, और 3 वर्ष पहले से बन रहा था, बन के तैयार हो गया था, लेकिन इसका सारा मेंटेनेंस जो है मैं आया तो इसको किया हूँ। बड़ा भव्य बना है। हाँ, बहुत भव्य बना। अभी सब देखिए, खिड़की उड़की लगवाए, अभी रोशनदार लग रहा है।
अभी दरवाज़ा नीचे देखिए पड़ा हुआ है, सब कमरे का दरवाज़ा अभी आ रहा है, लगेगा। डेंट पेंट चल रहा था, लेकिन अभी चूँकि एग्जामिनेशन चल रहा है इसलिए बच्चों को डिस्टर्ब ना हो, खट 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 की आवाज़ होने लगेगी जब लगेगा तो, इसलिए अभी रोके हुए हैं 21 तारीख तक। 21 के बाद पुनः उस विकास के पथ पर फिर अग्रसर होंगे और बाबा के अरमानों पर फिर खरा उतरेंगे। देखिए जो कह रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं, लाइव हो रहा है। जाहिर चीज़ है कि इनका ये जो कहना है कि अवधूत भगवान राम महाविद्यालय, क्योंकि उस भगवान के नाम से है जिनके शिष्य देशी नहीं विदेशों में देखे जाते हैं। जाहिर चीज़ है कि मैंने बताया, जैसा प्रिंसिपल साहब ने बताया है, कि इसका जो नींव रखा गया है वो पूर्व प्रधानमंत्री के हाथों रखा गया है। आप ये जान रहे हैं कि डॉक्टर चंद्रशेखर जी जो हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के आगमन पे उन्हीं का यहाँ शिलान्यास हुआ था, उन्हीं के द्वारा ईंट रखी गई थी। और आज वो दृश्य देख रहे हैं कि जिनके नाम पे ये कॉलेज बना है वो रूप देखा जा रहा है। जाहिर चीज़ है कि इस कॉलेज का एक नया रूप हो चुका है। इस कॉलेज में जो शिक्षण संस्थान जो है, यहाँ का शिक्षा दीक्षा भी आप देख रहे हैं कि कल तक ये आर्ट्स कॉलेज के नाम से जाना जाता था, चूँकि आर्ट्स की ही पढ़ाई होती थी, लेकिन अब यहाँ साइंस और कॉमर्स फैकल्टीज़ भी आ चुका है। और इसलिए आया है कि कहीं ना कहीं इस देश के बच्चों के भविष्य को बनाना है। आप ये भी जानते हैं कि हमारे नौजवान जो हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं, वो लड़का हो या लड़कियां हो, इस देश के भविष्य हैं, इस देश की ताकत है। तो मैं ये कहूँ कि डॉक्टर विनोद सिंह के आने के बाद ये कॉलेज का जो डेवलपमेंट हो रहा है, अभी काम लगा ही हुआ है। आप देख रहे हैं कि ये रोड भी कल तक कच्चे रूप में था, मिट्टी का था, ये भी पक्कीकरण हो गया, चारों तरफ पक्कीकरण हो गया। और आप देख लीजिए कि अभी यहाँ पे काम चल रहा है। एक तरफ नल का भी आप देख लीजिए, कल तक ये नल का जो ये था यहाँ काफ़ी गंदा देखा जाता था, लेकिन आज इसकी सफाई देख लीजिए। दूसरी तरफ ये मैं दिखा रहा हूँ कि स्टाफ के लिए यहाँ स्टैंड बन चुका है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि कोई भी स्टाफ यहाँ 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से आते हैं तो 4 व्हीलर भी रखने की जगह है, 2 व्हीलर भी रखने की जगह है। यानी ये कहा जा सकता है कि डॉक्टर विनोद सिंह के आने से ये कॉलेज का विकास दिन दुनी रात चौगनी आगे की ओर आ रहा है। मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आप देख लीजिए, ये एक बोर्ड में दिखा रहा हूँ कि ABR कॉलेज ये 1980 में इसका इस्टेब्लिश्ड हुआ था। और उसके बाद से लगातार बहुत सारे प्रिंसिपल यहाँ आए और गए, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इस कॉलेज के प्रति उन लोगों की सोच नहीं रही है। लेकिन डॉक्टर विनोद सिंह के आने के बाद इस कॉलेज में आप देख लीजिए, साइंस फैकल्टीज़ भी आ गया, कॉमर्स फैकल्टीज़ भी आ गया, और आने के बाद यहाँ का माहौल काफ़ी बदल गया। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।